अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो सिक्योरिटी के डिफरेंट पेरीमीटर हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के फिजिकल पेरीमीटर हैं सिक्योरिटी के और लॉजिकल पेरीमीटर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे हमारे नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो फिजिकल पेरीमीटर सिक्योरिटी के होते हैं उनमें फेंसेस होती है, गेट्स होते हैं, वॉल्स हैं या सिक्योरिटी कैमरास है। मीन्स जो फिजिकल चीज़ें हैं जो हमारे डाटे को प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमने गेट है वो भी एक सिक्योरिटी के तौर पर यूज़ किया है। हमने जो है चारदीवारी की है, उसके ऊपर फेंसेस लगाई हैं, सिक्योरिटी कैमरास लगाए हैं। अपना जो हमारा सर्वर पड़ा हुआ है जहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस हमारी पड़ी हुई है, हमारी डेटाबेस जहाँ पे स्टोरेज पड़ी हुई है, उन सब को हमने मॉनिटर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए जो फिजिकल पेरीमीटर सिक्योरिटी के उनको यूज करते हैं ताकि किसी भी किस्म की जो अनऑथोराइज्ड एंट्री है उसको बैन किया जा सके, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या वहाँ पे हम जो रिस्ट्रिक्ट एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी गैर जरूरी बंदे को वहां पे जाने से हम रोक सकते हैं। उसके लिए फिर हम फिजिकल जो पेरीमीटर सिक्योरिटी हैं उनको यूज करते हैं। अब लॉजिकल पेरीमीटर सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि हम जो लॉजिकली डाटा है हमारा उसको प्रोटेक्ट करते हैं। मींस जो हमारी उसके अंदर फायरवॉल्स हैं, हमारे जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको यूज करते हैं। उसके बाद फिर IDS मींस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होते हैं, फिर VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क उसके अंदर होते हैं। इनका मकसद भी क्या होता है कि जो हमारा लॉजिकल डाटा है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, उसको अनऑथोराइज्ड एक्सेस से हम रोक सके और किसी भी हैकर है उसके ऊपर हम उसको स्टॉप कर सके, प्रिवेंट कर सके ताकि हमारे डाटा तक रसाई हासिल ना कर। अब यहाँ पे देखें फायरवॉल हमारा नेटवर्क है, उसके आगे हम फायरवॉल लगा देते हैं। फायरवॉल का मकसद क्या होता है कि हम यहाँ पे रूल्स जो है उनको डिफाइन कर देते हैं कि मींस किस किस्म की ट्रैफिक को अलाउ करना है और किस किस्म की ट्रैफिक को उन्होंने अलाउ नहीं करना। ठीक है, मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। पूरी ट्रैफिक को जो फायरवॉल मॉनिटर करती है और उससे हमें पता चल जाता है किसी भी किस्म की अनऑथोराइज्ड एक्सेस की जब ट्राई की जाती है तो फायरवॉल वहां पे उसको बैन कर देती है। उसके बाद होता है IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। उसको हम नेटवर्क के अंदर क्यों यूज करते हैं? उनको हम जब चाल करते हैं IDS को तो इसका मतलब है ये हमारे नेटवर्क को मॉनिटर करता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और कोई भी किसी भी किस्म की सस्पिशियस एक्टिविटी कोई जब होने लगती है, कोई भी ऐसी चीज जो गया जो एक्सेस नहीं है यूजर को, गैर जरूरी कोई भी एक्टिविटी जब होने लगती है तो ये फौरन क्या करता है उसको डिटेक्ट करता है और एक अलर्ट जनरेट करता है। यहाँ पे ये वाला जो है सिक्योरिटी ब्रीच को तोड़ा जा रहा है, उसके लिए अलर्ट जनरेट करेगा और फौरन से नेटवर्क एडमिन जो है उसको पता चल जाएगा और उसको हम रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस नजर आ रही हैं, रोटर्स हैं, सर्वर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यूजर है और वहाँ पे एक IDS जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया हुआ है। ये IDS सिस्टम हमारे नेटवर्क कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा और कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी जब होने लगेगी तो फौरन से जो है अलार्म जनरेट कर देगा, एक अलर्ट जनरेट करेगा जो फौरन से नेटवर्क एडमिन के पास जाएगा और उसको पता चल जाएगा ताकि उसको स्टॉप किया जा सके। इसके बाद होता है VPN। हम जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉइज के लिए जब रिमोटली कनेक्शन अलाउ करती है या किसी ने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने नेटवर्क के साथ रिमोटली कनेक्शन मेंटेन करना है तो फिर VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का कंसेप्ट है जो कि लॉजिकल लिंक क्रिएट करता है, सिक्योर शेल एक क्रिएट जिनके दरमियान एक कनेक्शन मेंटेन हो जाता है आपके और आपके का नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके दरमियान एक सिक्योर जो है वो एक लॉजिकल लिंक बन जाता है और उसके ऊपर जितनी भी ट्रैफिक होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल, जब इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करेगी तो दरमियान में कोई भी हैकर है अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश भी करेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी डाटा, उसको अगर वो एक्सेस कर भी लेता है तो उसको कोई भी फायदा नहीं होने लगा, उसके लिए यूजलेस हो। तो जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का कंसेप्ट है वो रिमोटली एक सिक्योर कनेक्शन मेंटेन करता है आपके नेटवर्क के दरमियान। यहाँ पे देखिए आपका कंप्यूटर है कि या इंटरनेट को यूज करते हुए उसने आपके नेटवर्क के साथ एक सिक्योर जो है नेटवर्क उसको मेंटेन किया। VPN ने दरमियान में हैकर है या स्पूफर है उन्होंने उसको एक्सेस करने की कोशिश भी की, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होगा तो उनको कोई फायदा नहीं। उसके बाद होता है आगे एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल के अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर सेट करते हैं। मींस के नेटवर्क के अंदर हमने जो रिसोर्सेज है या कोई भी एक्सेस है किस यूजर को देनी है, ठीक है, किसके लिए कौन सा रोल डिफाइन करना है, कौन कौन सा यूजर है, किस किस को राइट्स हैं लॉगिन करने के लिए और आगे उसके बाद वो किस किस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। अपना लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जो उसकी एक्सेस है वो यूजर नेम है और उसका पासवर्ड को जनरेट करके दिया जाएगा, उसके थ्रू एक्सेस करेगा जो भी डाटा है या कोई भी नेटवर्क की डिवाइस है। एक्सेस करने के बाद भी वहां पे भी रोल डिफाइन
डिफाइन किए जाएंगे कि उसकी जो एक्सेस है वो कहाँ तक है, कौन कौन सी चीज को वो एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से जो एक्सेस कंट्रोल के लिस्ट के थ्रू हम डिफरेंट जो यूजर्स हैं उनकी परमिशंस को कंट्रोल करते हैं, ताकि जो अनऑथोराइज्ड यूजर है उसको जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वहां तक रिसाइन हो सके। क्योंकि जब भी कोई होगा यूजर आएगा उसके लिए हमारे पास आईडी और पासवर्ड होगा, उससे के साथ आके वो लॉग इन करके फिर एक्सेस करेगा, और एक्सेस भी उसको उतनी होगी कि जितनी उसके लिए हमने अलाउ किया, उसके बाद उसको दूसरी चीजों के ऊपर एक्सेस भी नहीं होगी।